Hello, and today is I think 6th May 2026 and Wednesday आखिर या मिड ऑफ द वीक ऑफ, ठीक है, मिड है एंड गोल्ड का भी मिड ही आप कर सकते हैं। तो अगर हम एक एनालिसिस करते हैं, लेफ्ट एनालिसिस, लाइक एनालिसिस हमें ये पता चलता है किस तरह इसका व्यू है। ठीक है, फर्स्टली में अगर आपने संडे या सैटरडे को मैंने व्यू बताया था तो क्या व्यू हो सकता है। ओपनिंग के बाद 2 दिन हो गए, ठीक है। वीकली अगर हम देखें तो वीकली अगर हम देखें तो हमें एक रेंज मिल रहा है अगेन, ठीक है। एंड वन डे की अगर देखें तो ये वन डे का है आई थिंक। एक में 4 में ओके, मंडे को एक फॉल हुआ था, लोअर लेवल से बाइंग आई। अब इसे देखिए, पिछले लो लेवल से बाइंग है एंड ये अपट्रेंड पे, मतलब आज का ये जो डे का हाई पे जा रहा है, ये वीक के हाई पे है। तो डे का हाई है, ओपनिंग इसका कुछ 4586 एंड 463 पे हो चुका है। एंड 4 आवर में भी देखें तो ये एक 4 आवर की बुलिश कैंडल, इतनी बुलिश कैंडल है कि अगर आप रिजेक्शन देखें तो इस पॉइंट से रिजेक्शन हमें दिख रहा है। यानी इस पॉइंट से आप कह सकते हैं ये रिजेक्शन बार बार आया है, तो इस पॉइंट तक ये जा सकता है इजीली। इसलिए कि रेजिस्टेंस ये काम करेगा, ठीक है। क्या यहाँ ये ट्रेड लाइन है क्या? आई थिंक। एंड अगर ये ट्रेड लाइन को फॉलो करेगा तब तो इससे इस तरह देख सकते हैं। अगर इस ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा है तो ये इस पॉइंट इसके लिए रेजिस्टेंस, अच्छे खासी रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये 4 आवर में है तो मैं इग्नोर करते हैं इसे, ठीक है। ओके, एंड लेट्स 1 आवर में प्राइस एक्शन देखिए, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बाइंग हुई, ठीक है। तो हमें देखना है 50 मिनट्स में। व्हाट इज अबाउट 50 मिनट्स? 50 मिनट्स में क्या दिख रहा है? क्योंकि जो अभी सेटअप बन रहा है वो पूरे दिन के लिए होगा और न्यूयॉर्क सेशन तक होगा। तो फर्स्ट कंडीशन ये था, एक देखिए जो भी फॉलोइंग था, 2 मई, 1 मई, 4 मई, 5 मई, जो भी था पूरे दिन का ये था, ठीक है। तो ये ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग हम इसे देख सकते थे। तो ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग ये एक रेंज था, रेंज, ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए था, जो कि इसने कर दिया इजिली। तो एक ट्रेड लाइन, ठीक है, इसे ब्रेकआउट, यहाँ पे रिजेक्शन तो इसने नहीं लिया है। तो इस पॉइंट को ब्रेक करते ये इजिली फर्स्ट टारगेट इसका यहाँ तक आ जाएगा, 4660। एंड इफ इसने एम बनाया, हेड एंड शोल्डर बनाया, उसके बाद अगर ये फॉल यहाँ से करता है तो ये एकदम यहाँ तक आ जाएगा, 4510 फर्स्ट टारगेट। मतलब फर्स्ट टारगेट क्या, अब फर्स्ट टारगेट अगर आपको मैं दूं, अगर ये यहाँ से फॉल करता है तो 4615 फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट आप बुकिंग करेंगे 4584 एंड थर्ड टारगेट 4510 के लिए होल्ड करेंगे। एंड फोर्थ टारगेट के लिए भी आप होल्ड करेंगे, क्योंकि एक पैटर्न है, ट्रेड लाइन का जो पैटर्न है इस पे वर्क कर रहा है। तो इस पे तो फोर्थ टारगेट 4413, सबको पता है कि ये इजिली आ सकता है क्योंकि ये गोल्ड है। एंड अप ट्रेंड के लिए अगर हम टारगेट देखें तो ये है, फर्स्ट टारगेट इसने अचीव कर लिया है 4623, ठीक है। सेकंड टारगेट 4663, ठीक है। बहुत बुलिश हुआ, मतलब इतनी बुलिश हुआ कि आप कोई इग्नोर नहीं कर सकता। 4750 इजिली आ सकता है। एंड एक वीक अगर छोड़ना होगा 4800, ये इजिली आ सकता है। और वो भी आज के दिन में भी आ सकता है, क्योंकि ये पैटर्न है, ट्रेड लाइन का जो पैटर्न है, अगर इस पे इसने वर्क किया तो। तो ये है 15 मिनट्स में। आपको कुछ नहीं करना, एक पर्टिकुलर 3 मिनट में आपको आना है किसी स्विंग पे। आपको एक बनाना है, जैसे मान लीजिए अब इफ सपोज दैट अगर ये फॉल किया, ठीक है, इस पोजीशन बना लीजिए, यहाँ जो भी इसका हाई ब्रेक करे, यहाँ से आई, स्टॉप लॉस इस पॉइंट के नीचे होगा और इसे आप बना सकते हैं, ठीक है। मतलब आप इस ब्रेकआउट पे लेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे 4493 स्टॉप लॉस होगा, 4477। यहाँ पे आपने सेम एज इट यहाँ पे इसने किया और सेम एज इट यहाँ पे भी ये कर रहा है। आप ये जानते हैं ये इस पॉइंट है ना, ये ब्रेकआउट है, स्टॉप लॉस यहाँ है, इस पॉइंट पे फिर आएगा, यहाँ से फिर जब ये ब्रेक करेगा डब्लू बना के या सडन कैंडल, कोई भी बुलिश कैंडल, तो फिर से बनाइएगा।
एंड स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे रखिएगा, या इस पॉइंट पे 4609 एंड होल्ड कीजिए 4658 तक, 4752, 4798 एक वीक के लिए। डेट्स अबाउट ऑल टारगेट। मैंने आपको बाइंग के भी बताते हैं, फॉलोइंग के भी। देखिए मॉर्निंग लंदन सेशंस न्यूयॉर्क सेशन तक मार्केट एक रेंज बना के मूव करता है, ये फिक्स है, ठीक है। बुलिश रेंज एंड सेलिंग रेंज दोनों। तो आप उस पर्टिकुलर रेंज तक बुलिश हो सकते हैं, उस पर्टिकुलर रेंज के बाद आप सेलिंग हो सकते हैं, ना उससे पहले आप सेलिंग में जाएंगे ना उससे पहले आप बाइंग में जाएंगे। तो कंडीशन है, तो बाइंग के ट्रेंड में है तो आप ट्रेंड में उतरिए बाइंग के एंड उसे अचीव कीजिए। फर्स्टली पर्टिकुलर लेवल पे आने के बाद आपको लग रहा है कि अगर ये सेलिंग पे जा रहा है उस लेवल से, बिल्कुल जाइए सेलिंग लेवल। लेकिन 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 कंडीशन है, आपको स्टॉप लॉस भी उसी हिसाब से और क्वांटिटी भी मिनिमम रखना होगा, क्योंकि बुलिश होने के बाद सेलिंग एक सडन सेलिंग आती है जो आप कभी नहीं अचीव कर सकते उसे, यानी आप कभी उसे कैच नहीं कर सकते हैं। तो इग्नोर सेलिंग इफ आपको स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो। थर्ड थर्ड कंडीशन ये है, लेवल के अपर एंड पे है, प्राइस एक्शन मानते सेलिंग आ रहा है तो सेम इस स्विंग को पकड़िए जिस तरह मैंने बताया अभी। सेलिंग के लिए इसी तरह का स्विंग खोजिए और बना लीजिए एंड होल्ड कीजिए, टारगेट मैंने आपको बता दिया है। कंडीशन फोर्थ है कि आपको क्वांटिटी रिलीज करते हुए चलना होगा, चाहे आपकी चाहे जितनी क्वांटिटी हो। मैंने टारगेट बता दिया है, उस टारगेट का वो आपको करना ही है, चाहे 1:1 हो, चाहे 1:2 हो, 1:3 हो, चाहे 1:4 हो। हर टारगेट लेवल पे आपको रिलीज करना है क्वांटिटी। ये होल्ड करने की आपको कैपिटल डालती है, कैपिटल सेव करने की होती है सबसे बेस्ट सेटअप, ठीक है। अगर हम एक बार बीटीसी का देखें, देखिए बीटीसी का भी इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छे सेटअप्स हैं इस समय, और ये पूरे दिन के लिए है, और आप स्विंग फॉलो करेंगे सबसे बेस्ट होगा आपको, क्योंकि बीटीसी में तो स्विंग ही फॉलो कीजिए, नहीं तो ये आपको खा जाएगा, ठीक है। ये 1 वीक है, ये देखिए 1 वीक का है, 1 डे का देखिए। मतलब आपको बता दें इसलिए मैंने बोला खा जाएगा, क्योंकि पूरी लिक्विडिटी जो है बीटीसी की शिफ्ट हो चुकी है गोल्ड में। या 4 आवर में देखिए एक बेयरिश कैंडल दिख तो रही है, ऊपर लेवल से रिजेक्शन तो ले रहा है, लेकिन ये बुलिश है। 1 आवर में भी आप देखेंगे तो ये रेंज के अपर एंड पे है, ठीक है। 30 मिनट्स में भी देखें तो रेंज के अपर ही एंड पे है, एंड 50 मिनट्स में देखें तो रेंज के अपर एंड पे तो है, लेकिन हमें यहाँ एक ये दिख रहा है कुछ, एक रेंज, ठीक है। एंड अगर 5 मिनट्स में देखें तो आपको ये ध्यान रखना इस रेंज के अंदर है। तो करना क्या है, लोअर लेवल बाइंग, अपर लेवल पे सेलिंग, लोअर लेवल बाइंग, अपर लेवल सेलिंग टिल लंदन सेशन, टिल न्यूयॉर्क सेशन, एंड इग्नोर, बस लेवल पे आपको बाइंग सेलिंग करना है, ठीक है। एंड अगर ये प्राइस एक्शन आपको दिख रहा है तो इस प्राइस एक्शन को भी फॉलो अप कर सकते हैं। यहाँ से सेलिंग आई तो इसका जो टारगेट निकलेगा, फर्स्ट टारगेट तो यहाँ तक आ जाएगा 81,800, सेकंड टारगेट 82,400, बुलिश तो है ही 82,800 जो भी कहिए, यहाँ तक होगा थर्ड टारगेट। सेलिंग के लिए अगर ये जाता है तो आप ले सकते हैं कुछ इसी तरह, फर्स्ट टारगेट 80,077 एंड सेकंड टारगेट 79,864। अगर ये रेंज में रहा तो बात की बात है, ठीक है। फर्स्ट टारगेट तो यहाँ इजी जा सकता है अगर ये सेलिंग के लिए जाता है तो। एंड अगर हम इसे देखें तो ये पैरा है तो ये इस पॉइंट को ब्रेक किया है, ठीक है। अगर इस पॉइंट को इसने ब्रेक किया है, देखिए यहाँ पे ऊपर आई थिंक इससे एक एक दो तीन, ठीक है, फॉल किया, ब्रेक किया, यहाँ थोड़ा सा इंटरेस्ट तो लिया है, फिर ब्रेक किया, लिक्विडिटी ग्रैब किया, सेलिंग में आया। अब यहाँ से ये एक और रिट्रेस थोड़ा सा बना, इसे ब्रेक करे, रिट्रेस ले एंड ये अप ट्रेंड के लिए कंटिन्यू होगा तो ये फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट ये होगा, एंड थर्ड टारगेट ये होगा। और अगर सेलिंग के लिए जाए तो इस पॉइंट पे एम बनाए, हेड एंड शोल्डर बनाए एंड फॉल करे, इस ट्रेड लाइन पे फर्स्ट टारगेट होगा, यहाँ पे आपको बुक करना है, बुक कर रहा है फर्स्ट टारगेट पे, रिट्रेस लेगा, फिर ब्रेक किया तो सेकंड टारगेट पे भी कुछ बुक कीजिए एंड थर्ड टारगेट पे भी बुक कीजिए, एंड होल्ड करना है तो होल्ड कीजिए फोर्थ टारगेट तक। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ये फॉल अगर किया तो दैट्स अबाउट बीटीसी।
सॉरी, ओ यार, ए, अच्छा इतना देखे यार, 6 में आज कुछ न्यूज़ था क्या? हाँ ऑयल तो कुछ ज्यादा ही चलिए कुछ खास नहीं है, वनडे में कुछ खास नहीं है, 5 मिनट्स में ये तो रेंज हो गया, ऑयल रेंज में है। यानी गोल्ड भी एक, अगर ऑयल रेंज में होता है वो भी सेलिंग साइडवे, देखिए सेलिंग साइडवे होगा तो गोल्ड अप ट्रेंड के लिए कंटिन्यू होते जाएगा, बाइंग साइडवे होगा तो गोल्ड सेलिंग साइडवे के लिए होगा। तो इस समय तो ये पूरी तरीके से साइडवे दिख रहा है, वाह ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये है क्या? बस ये दिख रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन सपोर्ट देते हुए जा रहा है, ठीक है, और इस पैटर्न को अगर इसने ब्रेक किया ना तो एक सेलिंग या बाइंग के लिए जा सकते हैं। दैट्स अबाउट ऑल टुडे। एंड ईटीएच के लिए हम देख लेते हैं एक बार। ओके, ईटीएच में कोई पैटर्न तो दिख नहीं रहा है, 50 मिनट्स में कोई पैटर्न दिख रहा है सी। ओके, तो आपको इसको फॉलो करना है। ओके, अगर ये रेंज रेंज खेल रहा है तो आप समझ ही गए हैं तो क्या करना है। रेंज के अपर सेलिंग बाइंग, सेलिंग अपर बाइंग, सेलिंग बाइंग एंड नथिंग मोर। जब ब्रेक करेगा तो आप इसे देख सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडे एंड वॉच इट अगेन एंड एंजॉय इट ब्रदर, थैंक यू।